शांति। ओम शांति। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा मिले और मुझे पहचाना, मुझे जाना और मुझे गुणों से शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। बाबा कह रहे हैं अब तुम्हारे जितने भी दुख के दिन थे वो पूरे हो गए। अब तुम ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। प्रश्न है, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? उत्तर है, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो आधा कल्प हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य है। गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। क्या गीत सुना? धीरज धर मनुआ। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं मनवा अर्थात आत्मा, हे आत्मा धीरज धरो। आत्माओं से बात करते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ कि अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुख धाम रोरव नरक में हो। सिर्फ तुम नहीं हो परंतु सारी दुनिया रोरव नरक में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो रोरव नरक से निकलकर कहाँ जा रहे हो? स्वर्ग में चल रहे हो। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। तुम्हारे लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए, वहां सब कुछ नया होता है। बाप कहते हैं बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है, उसके लिए क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। सुख धाम में लक्ष्मी नारायण की राजाई थी, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो क्या बनने के लिए? नर से नारायण बनने का। यह सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है कि जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, ये नॉलेज ही क्या है? ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है, क्योंकि सत्य बाप बैठकर क्या सिखा रहे हैं हमें? नर से नारायण बना रहे हैं।
भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए हो, परंतु वह है ही भक्ति मार्ग, उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो। अभी तुम जानते हो सत्य बाप से हम यह नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते भी हैं, हे बाबा आकर हमको पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज एक भाषा थी, उसको कहा जाता है अद्वैत राज। अभी कितना द्वैत है, अनेक भाषाएं, अनेक मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता है। भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता है, फिर होगी एक भाषा। गायन है ना, वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाबा कह रहे हैं सतयुग में सिर्फ एक ही भाषा होगी, और अभी तो देखो अनेकों भाषाएं। मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डिटिज्म की स्थापना। यह है राजयोग की पढ़ाई। यह ज्ञान तो गीता में लिखा हुआ है। बाप ने जो सम्मुख सुनाया वह फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है। बाबा कह रहे जो मैं तुम्हें अभी सम्मुख बैठ के सुना रहा हूँ ना, साथ सामने बैठ के, वो फिर भक्ति मार्ग में क्या है, लिख दिया गया उसी को, जिससे तुम उतरते आए हो। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं, किस लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग, ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। यह समझाने में तुम डरो मत। भल ऐसे भी है जो इन बातों को न समझने कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है। बोलो, शास्त्र वेद उपनिषद व गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति कांड है। भारत में रावण भी है बराबर, जिसकी AFG जलाते हैं। वैसे तो दुश्मनों की AFG जलाते हैं, किस लिए, अल्पकाल के लिए। यह इस एक रावण की ही AFG हर वर्ष जलाते हैं। बाप कहते हैं तुम गोल्डन एज बुद्धि से आयरन एज बुद्धि हो गई हो। तुम कितने सुखी थे, बाप आते ही सुख धाम की स्थापना करने। फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुखी बनते हैं, फिर सुखदाता को याद करते हैं, वह भी नाम मात्र, क्योंकि उनको जानते नहीं। गीता में नाम बदल दिया है। पहले पहले तुम यह समझाओ कि ऊंच से ऊंच भगवान एक है। याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना, उसको ही अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी ज्ञान कहा जाता है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान है, बाप पढ़ाते हैं, जिससे हम यह देवता बनते हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं। बाबा बार बार कहते हैं अपना पोथा मेल रखो, रोज शाम को लिख दो कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई, हमने क्या क्या अच्छा काम किया, है ना, सब कुछ लिखो। देहाभिमान है पहला अवगुण, फिर दुश्मन है काम। काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तुम्हारे उद्देश्य ही है लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई अनेक धर्म थे नहीं। सतयुग में देवताओं का ही राज्य होता है। मनुष्य होते हैं कलयुग में, बल वह भी मनुष्य, परंतु देवी गुण वाले। इस समय सब मनुष्य आसुरी गुण वाले। सतयुग में काम महाशत्रु होता नहीं। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वहां रावण होता नहीं, यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है, क्या, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तो दवाई बता दी बाबा ने। सतो प्रधान बनना है तो क्या दवाई है, कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह 100 गुना बन जाएगा। विकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर वह मुश्किल चढ़ सकते हैं। एक बार गिरो नीचे, फिर दोबारा से शुरू करो। पहला नंबर दुश्मन है यह काम। 5 मंजिल से गिरेंगे तो हड़बुड़ एकदम टूट जाएंगे, शायद मर भी जाए।
ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया, यहाँ से मर गया। उनको ब्राह्मण ही नहीं शूद्र कहा जाता है। बाप कितना सहज समझाते हैं। पहले तो ये नशा रहना चाहिए। अगर समझो कृष्ण भगवानुवाच भी हो तो भी ये जरूर पढ़ा करके आप समान बनाएंगे ना। परंतु कृष्ण तो भगवान हो ना सके, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। बाप कहते मैं ही पुनर्जन्म रहित हूँ। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। ब्रह्मा का भी राज समझाया, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। अब ट्रांसफर होते हैं, पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है, बाकी ये ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है। यही फिर तपस्या कर कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से उसमें दोनों आ जाते हैं, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। यह बातें कोई समझ न सके। चार भुजा ब्रह्मा को भी देते क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वाले यह ज्ञान न दे सकते। बहुतों को बाहर से फंसा कर ले जाते कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाएं। अब सन्यासी राजयोग सिखला ना सके। अब ईश्वर आए हैं, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वर आए तुमको पढ़ाने, तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, वह तो है ही निराकार। बाबा कह रहे मैं ही हूँ जो तुम्हें सारा राजयोग सिखाने आया हूँ। बाप पढ़ाते मनुष्य से देवता बनाने। और अभी तो रावण राज आसुरी संप्रदाय है ना। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर देवी संप्रदाय बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ देते हैं। यहाँ बाप तो कहते हैं भले स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो, ऐसे मत समझो स्त्री नागिन है इसलिए हम अलग हो जाए तो छूट जाएंगे। तुमको भागना नहीं है, वह हद का सन्यास है जो भागते हैं। तुम यहाँ बैठे हो परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य है। यह सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखनी है। दैवी गुण धारण करने हैं। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते, तुमको बनाते हैं। बाबा कह रहे मैं तो राजा और महाराजा बनता नहीं, मैं तो तुमको बनाता हूँ। ठीक है ना। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। मैं नहीं बनता हूँ या बनते। 84 जन्म भी इसने लिए हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा की। इनको भी अभी सत्व प्रधान बनना है या पुरुषार्थी है। नई दुनिया को सत्व प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सत्व प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चों को भी महात्मा कहा जाता है क्योंकि उसमें विकार होते नहीं, इसलिए उनको फूल कहा जाता है। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास कर जाते हैं ना। 5 विकारों का अनुभव है, बच्चों को तो पता ही नहीं रहता, इसलिए बच्चों को देख खुशी होती है। चैतन्य फूल है, अपना तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमर लोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो। देवता बनना है तो उसके लिए अब मेहनत करनी पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन तो थे ना। कहते हैं जब तुम मेरे मुखवंशावली बच्चे हो तो मैं तुम सब आत्माओं का पिता मैं हूं, तो तुम आत्माएं आपस में क्या हो गए? भाई बहन। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे? प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक में भी देखो ना, एक बाप के जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे? भाई बहन होंगे आपस में। ऐसे ही जो है भाई भाई या भाई बहन या बहन बहन। तो इसी तरह प्रजापिता के मुख वंशावली हम सारे बच्चे हैं, तो हम सब आत्माएं आपस में क्या हुई? भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है। जब तक प्रजापिता का बच्चा न बने सृष्टि की रचना कैसे हो? प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे। वे ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी यात्रा वाले, तुम हो रूहानी यात्रा वाले। वह पतित तुम पावन। कंपैरिजन देखो बाबा क्या क्या बता रहे हैं। वो जिस्मानी यात्रा वाले, तुम रूहानी वाले। वह पतित तुम पावन। वह कोई प्रजापिता की संतान नहीं है, तुम समझते हो। भाई बहन जब समझे तब विकार में
न जाए। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इंद्र सभा की कहानी भी है। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित को यहाँ क्यों लाया है, फिर उनको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकते। भल बाप को मालूम पड़े वह ना पड़े, यह तो अपना ही नुकसान करते हैं और ही 100 गुना दंड पाते हैं। पतित को अलाउ नहीं है, उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है। जब पावन बनने की गारंटी करे, देवी गुण धारण करे तब अलाउ हो। देवी गुण धारण करने में टाइम लगता है, पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है। यह भी समझाया देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। पतित पावन लिबरेटर गाइड कौन है? केवल एक बाप। सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, यह भी चक्र है। अभी दुख धाम को भूल जाना, शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबरवार पास होंगे, वही आते रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पाठ नंबरवार है, जाएंगे भी नंबरवार। उनको कहा जाता है शिव बाबा का सिजरा अथवा रुद्रमाला। नंबरवार आते हैं, फिर नंबरवार जाते हैं, नंबरवार जाते हैं, फिर नंबरवार आते हैं। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसा होता है। बच्चों को रोज समझाया जाता है, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मौली नहीं सुनेंगे तो फिर एब्सेंट हो जाएंगे। पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूर चाहिए। गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़े ही होना चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंच है, जिससे तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहां तो अनाज सब फ्री रहता है, पैसा नहीं लगता। अभी तो कितना महंगा है, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया है। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए मुश्किल आए। वहां हर चीजें क्या उपलब्ध होती है, वह है ही सुखधाम। तुम अभी वहां के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। क्या बनते हैं? बैगर टू प्रिंस। अभी हम भिखारी बने पड़े हैं और अब वहां जाके क्या बनेंगे? राजा रानी, महाराजा महारानी। साहूकार लोग अपने को बैगर नहीं समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने? कोई एक जना बताए बस, कोई भी। बॉबी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। मैम, बाबा कह रहे हैं कि विकारों से बचने के लिए मुझे याद करो, क्योंकि जो नई दुनिया स्थापित हो रही है उसमें कोई अवगुणी आदमी नहीं जा सकता जी है ना। और ये ध्यान रखना कि पुरानी दुनिया खत्म और नई दुनिया की स्थापना हो चुकी है। जी और पढ़ाने वाला कौन है? मैं। जी तो जो मुझ में गुण है वही गुण तुम्हें धारण करने हैं, तुम्हें ही इस नई दुनिया में राजा बनकर शासन करना है। मैं तो इस चक्कर में आता नहीं हूँ। जी तो बाबा ने जो जोर दिया है वो दिया है अवगुणों पर। जी हमें अपने 5 विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, वरना 5 मंजिली का मतलब यहीं पे वही है। जी अगर हम वहां से गिरे तो फिर हम फेल हो जाएंगे मैम। जी। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है, इसे तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखनी है, अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। सुन लो एब्सेंट होने वालों, सुख धाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज जरूर सुननी है। आज का वरदान नंबर 1 आज्ञाकारी। देखो बाबा कहाँ, नीचे तो देखता ही नहीं बाबा, अपने सब बच्चों को इतना प्यार करता है। नंबर 1 का टैग, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले
नंबर 1 आज्ञाकारी भव। कल भी बाबा ने कहा था जरूरी नहीं जगह जगह जाओ, तुम घर बैठ के भी मनसा से सेवा कर सकते हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मनसा वाचा करना की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। बाबा देखो हमें फुल मार्क्स देना चाह रहा है, कहते ले लो मुझसे फुल मार्क्स, लेकिन मनसा वाचा करना जो है पवित्रता रखो, मन भी साफ सुथरा, कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं, वाणी भी बिल्कुल सोच समझ के। बाबा कहते हैं सोचने से पहले भी सोचो, और कर्म ना, क्योंकि जो मन में आएगा तो वो फिर वाणी में आएगा, वाणी में आएगा तो कर्म में आएगा, तो तीनों में। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अविपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो, कोई गलत ख्याल भी ना आए, सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे, वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो, कर्मणा में सदा नम्रता संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं, और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन है। बाबा ने बता दिया जो ऐसा करता है वो मेरे बहुत समीप है और मेरे रत्न है। स्लोगन है संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। आज का मीठा मोती, अगर मैं किसी को भी किसी प्रकार का दुख देता हूं तो मैं अपने दुख का कारण खुद ही पैदा कर रहा हूं, अतः दुख के बदले सुख ही सुख है, सुख ही सुख दे। अगर मैं किसी को भी किसी प्रकार का दुख देता हूं तो मैं अपने दुख का कारण खुद ही पैदा कर रहा हूं, अतः दुख के बदले सुख ही सुख दे। आज के समान में रहना पूरा दिन, मैं नंबर 1 लेने वाली संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मनसा वाचा करना, कोई भी गलत काम मुझसे हो ना जाए, मैं पवित्र हूँ। अच्छा, ओम शांति।